हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम नार्सिसिस्ट के इंटाइटलमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे। नार्सिसिस्ट अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है और वो अपने आप को इंटाइटल समझता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटाइटलमेंट होती क्या है, और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटाइट नार्सिसिस्ट की जो इंटाइटलमेंट होती है वो किस तरीके से मैनिफेस्ट करती है। यानी कि आपको नार्सिसिस्ट की के साथ इंटरेक्ट करते हुए इंटाइटलमेंट किस तरीके से नज़र आएगी, ताकि ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकें और ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए उनके साथ किसी तरह का भी ताल्लुक रखते हुए आप मुहतात रहें। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इंटाइटलमेंट होती क्या है। इंटाइटलमेंट एक ऐसी फीलिंग है, यानी या एक ऐसा अकीदा है जिसके मुताबिक एक शख्स अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ का हकदार समझता है जिसका वो हकदार ना हो। जैसे अगर एक शख्स अपने आप को बहुत ज़्यादा इतनी इज्जत का हकदार समझता हो जितनी इज्जत का वो हकदार ना हो, बहुत ज़्यादा अटेंशन का हकदार समझता हो जितनी वो अटेंशन का हकदार ना हो, और कोई ऐसी फेवर्स का एक कोई शख्स अपने आप को हकदार समझता हो जिन फेवर्स का कोई शख्स हकदार ना हो, तो ऐसे शख्स को हम एक इंटाइटल्ड शख्स कहेंगे। और नार्सिसिस्ट के अंदर ये खूबी, ये सिफत जो है वो कूट कूट कर भरी होती है। अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि इंटाइटलमेंट और नार्सिसिस्ट एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। मतलब ये है कि अगर नार्सिसिस्ट हो तो वो ज़रूर इंटाइटल्ड होगा। हम इस मौजू की थ्योरेटिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, यानी कि आपको उसकी इल्मी अभास में कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आपको ऐसी एग्जांपल्स के थ्रू ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से नार्सिसिस्ट अपनी इंटाइटलमेंट को मैनिफेस्ट कर सकता है। यानी वो रोज़मर्रा में क्या करेगा जिससे आपको मालूम होगा कि नार्सिसिस्ट एक जो नार्सिसिस्ट की इंटाइटलमेंट है वो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो अहम एग्जांपल जिसमें नार्सिसिस्ट की इंटाइटलमेंट मैनिफेस्ट होती है वो उस सूरत में है जब नार्सिसिस्ट को अपनी बारी का इंतजार करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर नार्सिसिस्ट को किसी डॉक्टर के पास अपनी चेकअप कराने के लिए जाना पड़े, तो उसको जब इंतजार करना पड़ता है तो वो उसको ये इंतजार करना अच्छा नहीं लगता, और इस इंतजार को अवॉइड करने के लिए वो मुख्तलिफ सिफारिश कराता है, वो मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करता है ताकि वो जो वेट का जो पीरियड है उसको स्किप करके एक्स्ट्रा फेवर लेकर डॉक्टर से अपना चेकअप करा ले। एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि एक इंसान है, उसको कोई इमरजेंसी ला है कि वो इतनी तकलीफ में मुब्तला है कि वो वेट नहीं कर सकता, वो एक एक्सेप्टेबल बात है। लेकिन नार्सिसिस्ट की सूरत हाल इस तरह नहीं होती। ना तो उसको किसी तरह की कोई जल्दी होती है और ना ही वो किसी तकलीफ में मुब्तला होता है, लेकिन फिर भी वो ये पसंद नहीं करता कि वो और लोगों की तरह एक लाइन में खड़े होकर या इंतजार में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करे, बल्कि एक्स्ट्रा फेवर लेते हुए वो डॉक्टर से अपना चेकअप कराएगा और वो चला जाएगा। और उसको इस चीज़ का बिल्कुल कोई अफसोस भी नहीं होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बहुत से दूर से आए हुए हैं और इंतहाई तकलीफ में मुब्तला है, लेकिन वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और उसके एक तरह से राइट्स को नार्सिसिस्ट वायलेट कर रहा है, लेकिन नार्सिसिस्ट को इस चीज़ का बिल्कुल किसी तरह से कोई अफसोस भी नहीं होगा और ना कोई एहसास होगा। इसी तरीके से नार्सिसिस्ट का जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसके साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है। मिसाल के तौर पर नार्सिसिस्ट अगर किसी जगह पर टोल टैक्स देगा तो उसकी हतल इम्कानी कोशिश होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके लिए टोल टैक्स देना कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल होगा कि वो टोल टैक्स बड़ी आसानी से दे सकता है, लेकिन वो सिफारिश करवा कर एक इतनी छोटी सी फाइनेंशियल फेवर भी लेगा। इसी तरीके से कहीं पर अगर आप डिस्काउंट, जब आप मार्केट में सौदा सर्व करते हैं तो डिस्काउंट अगर नार्सिसिस्ट को नहीं मिलता तो वो बड़ा ऑफेंड हो जाएगा। डिस्काउंट हमारी मार्केट प्लेस में, हमारी जो रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त है उसमें एक रूटीन का किसी बन चुकी है, लेकिन नार्सिसिस्ट का डिस्काउंट के साथ बड़ा एक इंटरेस्टेड रिलेशनशिप होता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर उसको डिस्काउंट ना मिले तो वो ऑफेंड हो जाएगा, और कभी कभार तो वो अपनी ज़रूरत से भी दस्तबरदार हो जाएगा अगर उसको उसकी मर्जी का डिस्काउंट ना मिले। इसी तरीके से रोजमर्रा के मामलात में जब नार्सिसिस्ट के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो पैसों की लेन देन में नार्सिसिस्ट का खासकर अपने करीबी लोगों के साथ जो उनके साथ उसके घर में रहते
ہیں یا उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस नार्सिसिस्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है। नार्सिसिस्ट का पैसे के साथ लेन देन के मामलात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अंग्रेजी का एक जुमला बताता हूँ, जिसमें जो कि इस तरह से है कि योर माई मनी इज माई मनी एंड योर मनी इज ऑल्सो माई मनी। यानी कि मेरा पैसा तो मेरा पैसा है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन सब का पैसा भी किसी भी तोजी की बुनियाद पर वो नार्सिसिस्ट का ही है। यानी वो तमाम रिसोर्सेज पे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे और हर तरह की दूसरी रिसोर्सेज पे अपना हक जतलाना अपना हक समझता है और अपने आप को इंटाइटल समझता है कि वो उस पैसे का लोगों से तकाजा करे या उस पे अपना हक जतलाए, या कम से कम अगर वो पैसा आपसे ले नहीं रहा तो आपको उनका एहसानमंद होना चाहिए कि वो आपको आपका अपना पैसा इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। नार्सिसिस्ट का कॉन्फ्लिक्ट के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग और इंटाइटल्ड रिलेशनशिप होता है। पहली बात तो यह है कि नार्सिसिस्ट किसी भी सूरत में जब ऑफेंड हो जाता है तो वो एक यूनिलेटरल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। यानी कि वो अपने आप को इस बात का इंटाइटल समझता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी टाइम पे इनिशिएट कर दे, उस कॉन्फ्लिक्ट को तूल दे दे, और उस कॉन्फ्लिक्ट का फिर अगर रिजोल्यूशन की बारी आए तो उस रिजोल्यूशन के दौरान वो खुद ही अपने जहन में अपने ही कॉन्फ्लिक्ट के लिए वकील भी बन जाए, अपने जहन में उसका जज भी बन जाए, और जो मद्दे मुकाबिल जो फरीक होता है उसका भी वकील बनकर उस कॉन्फ्लिक्ट को अपने ही जहन में रिजॉल्व भी कर दे, और जिस वक्त उसकी मर्जी हो तो वो उसको रिजॉल्व करके ये ऐसा तासुर दे कि यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को जब मर्जी है वो इनिशिएट कर दे, जिस तरीके से उसका दिल चाहे वो रिजॉल्व कर दे, और उसका अगर दिल चाहे कि अभी ये कॉन्फ्लिक्ट बस खत्म हो जाना चाहिए तो वो आपको ये भी एग्री कर लेना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म हो चुका है। इस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के दौरान जो तरीक़ाकार अगर इस तरीके से अगर ये सूरत हाल हो, यानी कि अगर दो फरीक को यानी फरीकैन को आपस में बैठना जरूरी हो, तो नार्सिसिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। नार्सिसिस्ट की मर्जी है कि वो उस जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का जो फ्रेमवर्क है, यानी वो कौन सा फ्रेमवर्क वो जो उसको सूट करता है वो अडॉप्ट करे। हमारे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई लीगल फ्रेमवर्क की तरफ जाता है, कोई किसी रिलीजियस लीडर के थ्रू उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, या हमारे इलाकाई रसूमात के मुताबिक कोई जो जिरगा है या इस तरह के फ्रेमवर्क्स को भी अडॉप्ट करता है। लेकिन नार्सिसिस्ट को जो फ्रेमवर्क सूट करेगा और जिस सिचुएशन में जो फ्रेमवर्क सूट करेगा, वो दूसरी पार्टी को मद्देनजर रखे बगैर उसकी हतल इम्कानी कोशिश होगी कि कॉन्फ्लिक्ट उसके ही मनपसंद फ्रेमवर्क के थ्रू रिजॉल्व हो, जिसका फायदा नार्सिसिस्ट को होगा। इस पूरे अरसे में नार्सिसिस्ट इस पूरे काम के लिए अपने आप को इंतहाई इंटाइटल समझेगा। इसी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान नार्सिसिस्ट का अगर दिल जाएगा तो वो आपको ऊंची ऊंची गालियां देगा, सरेआम भी देगा, आपको इंतकामी लहजे से मुखातिब करेगा, और उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, उससे ये नहीं पूछ सकता कि आपने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत यानी कि गाली देने की हरकत सरेआम क्यों की, क्योंकि वो एक इंटाइटल्ड शख्स है और उससे किसी की जुर्रत नहीं है, और या किसी की जुर्रत होनी नहीं चाहिए कि वो इसे सवाल कर सके, क्योंकि वो अपने आप को पूरी कायनात का एक मरकज समझता है, और वो ये समझता है कि चूंकि और अगर आप उससे ये आर्गुमेंट करें कि भाई इस पॉइंट में आपने मुझे गाली दी थी, आपने मुझे बुरे अल्फाज से याद किया था, तो वो उसका ब्लेम भी आप पर डाल देगा, और उसके जो टिपिकल अल्फाज होंगे कि आपने मुझे मजबूर कर दिया था ये काम करने के लिए। नार्सिसिस्ट मजहब की एक ऐसी इंटरप्रिटेशन करेगा जो कि उसको सूट करती हो, यानी वो मजहब से सेलेक्टिव नरेटिव को रिपोर्ट करेगा, उसको प्रोपेगेट करेगा, और ऐसे नरेटिव को जिसमें उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना होती हो, और फरीक मुखालिफ के पॉइंट को वो निगेट करेगा, यानी सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन करेगा, रिलीजन की इंटरप्रिटेशन को डिस्टॉर्ट करेगा, और अपने जहन के मुताबिक एक ऐसी इंटरप्रिटेशन करेगा जिसमें नार्सिसिस्ट एक विक्टिम भी नजर आए, जिसमें नार्सिसिस्ट सही भी नजर आए, और जिसमें नार्सिसिस्ट अपने फरीके मुकाबिल को मजहबी जो डिबेट्स हैं उस सतही तौर पर मजहबी जो डिबेट्स हैं उसके थ्रू सामने वाले बंदे को डाउन करने की, या उस अपने जहन के मुताबिक उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से नार्सिसिस्ट को
किसी को ब्लैकमेल करने में कोई आर महसूस नहीं होती, उसको कोई शर्म नहीं आती कि ब्लैकमेल करना जो है वो बुरी बात होती है। वो किसी को इमोशनल मैनिपुलेट करे, वो किसी की इमोशनल वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे या किसी को ब्लैकमेल करे। अगर किसी की कमजोरी नार्सिसिस्ट के पास आ जाए तो वो उसको ब्लैकमेल करेगा। और ये देखा गया है कि इस तरह के ब्लैकमेल करने वाले लोग बहुत बड़े बड़े फ्रॉड में भी इन्वॉल्व होते हैं, और वो ब्लैकमेलिंग के थ्रू फ्रॉड करके बहुत सारे रिसोर्सेज अपने कब्जे में ले लेते हैं, और उनसे और किसी भी तरह से अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझते, और अपनी इस तमाम हरकत को डिफेंड करते हैं, और अपने आप को इस इन बातों का इंटाइटल समझते हैं। इसी तरीके से नार्सिसिस्ट को हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करने की एक ऑब्सेशनल अर्ज होती है। यानी कि नार्सिसिस्ट की ये कोशिश होती है कि हर एक सिचुएशन एब्सोल्युटली उसके कंट्रोल में रहे। और ये सिचुएशन तब बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आपने कोई ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट नार्सिसिस्ट के साथ करना हो, यानी कि कॉलेज की कोई असाइनमेंट करनी हो, या तो आपने घर में कोई इवेंट जैसे शादी या कोई मंगनी का इवेंट हो वो ऑर्गेनाइज करना हो, या कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी हो। तो इस तरह के इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस या शादी, या अगर कोई असाइनमेंट ग्रुप प्रोजेक्ट होता है स्टूडेंट्स के दरमियान, अगर उनमें नार्सिसिस्ट मौजूद हो तो एक इंटरेस्टिंग और क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसमें नार्सिसिस्ट एक एब्सोल्यूट कंट्रोल करना चाहता है, और वो एट द सेम टाइम एक इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यानी कि एक तरफ से नार्सिसिस्ट पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है, और दूसरी तरीके से जो सिचुएशन है वो ये तकाजा करती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करे। लेकिन चूंकि वो डेलीगेट नहीं करता, और एब्सोल्यूट कंट्रोल की वजह से, उसकी एब्सोल्यूट कंट्रोल की अर्ज की वजह से, इवेंट जो है एक इंतहाई मजाका खेज किस्म का इवेंट बन जाता है, और बड़ी क्योटिक किस्म की सिचुएशन बन जाती है। इसी तरीके से नार्सिसिस्ट के कंट्रोल के हवाले से एक इशू ये भी है कि जब आप अपना कोई प्लान बनाते हैं तो नार्सिसिस्ट अपने आप को इंटाइटल समझता है कि वो 11th आवर पे, मिसाल के तौर पर आपने कहीं पिकनिक जाने का कोई प्लान बनाया, कहीं घूमने फिरने का कोई प्लान बनाया, या आपका कोई बिजनेस मीटिंग है या वट एवर, आपने एक प्लान बनाया कि आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो 11th आवर में नार्सिसिस्ट अपने आप को उस प्लान के अंदर इंटरजेक्ट कर देगा, और वो आपसे ये तकाजा करेगा कि चूंकि वो इंटाइटल है, चूंकि उसकी ये ज़रूरत है कि उसके अपने आप को इंटरजेक्ट किया है आपके प्लान के अंदर, तो आप उसकी इस विश को इंटरटेन करें। वो आपके प्लान में अपने आप को इंटरजेक्ट करके आपके प्लान का सत्यानाश कर देगा, और आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप उससे इसके बारे में कुछ सवाल करें, क्योंकि वो अपने आप को इंटाइटल समझता है कि वो किसी के प्लान में भी किसी भी वक्त इंटरफेयर कर सकता है। फाइनली मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं कि हम लोग जब एक दूसरे को कॉल करते हैं या एक दूसरे के घर जाते हैं, तो एक मेच्योर तरीकाकार ये होता है कि आप उनसे वक्त ले लें। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को कॉल करनी है तो बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आप टेक्स्ट करके उनसे वक्त ले लें और उनसे कॉल पे बात करें, या अगर आपने रैंडमली किसी को कॉल कर ली तो आपका पहला जुमला ये होना चाहिए कि क्या ये एक मुनासिब वक्त है जिसमें आपसे गुफ्तगू की जा सकती है। और अगर वो कहे नहीं मैं अभी बिजी हूँ, तो आप इमीडिएटली कॉल ड्रॉप कर लें और उनसे मैसेज करके दोबारा से वक्त लेकर बात करना शुरू कर दें। लेकिन नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं करेगा। वो आपको किसी भी वक्त फोन करेगा, किसी वक्त आपको टेक्स्ट करेगा, और ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहें। और अगर आप उसके टेक्स्ट का जवाब टाइम पर नहीं देते या उसकी कॉल रिसीव नहीं करते तो बहुत सिवियरली ऑफेंड करेगा, क्योंकि अगेन गेस व्हाट, ही इज अ नार्सिसिस्ट। वो अपने आप को इस फेवर का इंटाइटल समझता है। फाइनली इसी तरीके से अगर आप किसी के घर जाते हैं तो एक मुनासिब तरीका यही है कि आप उसे पहले फ़ोन करके उनसे या मैसेज पे कोऑर्डिनेट करके एक वक्त ले लें, ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो, आपका वक्त भी ज़ाया ना हो। लेकिन नार्सिसिस्ट का जब भी दिल चाहेगा, और ख़ासतर अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जिनके साथ वो बेतकल्लुफ़ होंगे, वो इंतहाई ऑड टाइमिंग्स में, यानी कि रात को 11 बजे मिसाल के तौर पर आपके घर आ जाएंगे बगैर बताए हुए, या सुबह 7 बजे से पहले आपके घर आ जाएंगे, और आपसे ये एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप उनको एब्सोल्यूट फेवर दें, उनके लिए एक्स्ट्रा इंतजामात भी करें। और अगर आप ने खुशी का इजहार नहीं, उनके आने पे खुशी का इजहार नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंस लेगा, क्योंकि गेस व्हाट, दिस पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट। और नार्सिसिस्ट की ये इंटाइटलमेंट की एक और मैनिफेस्टेशन है। तो नाजरीन, नार्सिसिस्ट के मुख्तलिफ फीचर्स के हवाले से, मुख्तलिफ खसूसियात के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।